आगाज में हम देखेंगे कि यीनी शहर में मलहून उरहान और होलोफिरा को लेकर अपने कमरे में आती है और उरहान से कहती है उस्मान साहब इस बात पर बहुत गुस्सा है। तो होलोफिरा कहती आपके बेटे ने लुटेरों के टोले के साथ मेरा काफिला लूटा, उन्होंने मुझे गुलाम की तरह बेचने की कोशिश की। ये सुनकर मलहून उरहान की जानब है। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 15 है। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट है। दोस्तों जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही जबरदस्त आगे की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। ये देखो जरकुताई इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है, जरकुताई उस्मान साहब को छोड़ के जा रहा है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगाज में हम देखेंगे कि यीनी शहर में मलहून उरहान और होलोफिरा को लेकर अपने कमरे में आती है और उरहान से कहती है उस्मान साहब इस बात पर बहुत गुस्सा हैं। तो होलोफिरा कहती आपके बेटे ने लुटेरों के टोले के साथ मेरा काफिला लूटा, उन्होंने मुझे गुलाम की तरह बेचने की कोशिश की। ये सुनकर मलहून उरहान की जानब हैरानगी से देखती है और फिर कहती है उरहान साहब के पास यकीनन इस मामले पर माजरत होगी, फिक्र न करो होलोफिरा, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे। तो होलोफिरा कहती है मुझे आपसे सोना नहीं चाहिए मलहून खातून, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तो मलहून कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ होलोफिरा, लेकिन आवाज नीची रखो, ये मत भूलना कि तुम किसके सामने खड़ी हो। ये सुनकर होलोफिरा थोड़ा खामोश हो जाती है और उरहान की जानब देखती है और फिर मलहून होलोफिरा से कहती है तुम जब चाहो घर जा सकती हो, क्या ऐसा नहीं उरहान साहब? तो उरहान कहता है होलोफिरा अब तुम नहीं जा सकती, सबसे पहले। तो मलहून उसकी बात काटते हुए कहती सबसे पहले तुम्हें आराम की जरूरत है होलोफिरा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, खवातीन तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगी। ये सुनकर होलोफिरा पूछती क्या मैं कैदी हूँ या ऐसी मेहमान जो आपकी मर्जी के ताबी होगी? ये सुनकर मलहून कहती है तुम हमारी मेहमान हो लड़की, हम अपने कैदियों को महल में नहीं बल्कि जिंदान में रखते हैं। और फिर होलोफिरा कमरे से रवाना हो जाती है। तो पीछे से फातिमा गुस्से से उरहान से कहती तुम इस बदतमीज लड़की को किस तरह अम्मा से बात करने दे सकते हो भाई? तो उरहान कहता है फातिमा मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर अच्छी तरह गौर करो। ये सुनकर मलहून भी उरहान को रोकती है। तो उरहान कहता है अम्मा होलोफिरा को कहीं भेजने का सोचिएगा भी मत। ये सुनकर फातिमा कहती तुम अब भी होलोफिरा कहते जा रहे हो, आप इस औरत के साथ क्या करेंगे जो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती भाई, वो वाजिया तौर पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये सुनकर मलहून कहती बस करो अब। और फिर उरहान से कहती है मुझे बताएं उरहान साहब क्या आपने अपना फर्ज पूरा किया? इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलहून? मलहून की इजाजत मिलने पर उरहान कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और कहता है उस्मान साहब उरहान साहब से मिलना चाहते हैं। और फिर उरहान उस्मान साहब से मिलने के लिए कमरे से रवाना हो जाता है। उरहान साहब जो है ना वो मकसद पूरा नहीं करता। और दूसरी जानब बुरान जब जरकुताई को मनाने के लिए उसके कमरे में गया हुआ होता है तो जरकुताई बुरान से कह रहा होता है मेरा जो भाई था मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ता था, तुम मुझे कैसे पीछे छोड़ सकते हो बुरान साहब? तो बुरान कहता है ऐसा मत कहो भाई, हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया जरकुताई। तो जरकुताई चीखते हुए कहता मैं जरकुताई, मैंने खुद इन तमाम सालों तक अजियतें बर्दाश्त की, मुझे खाना नहीं दिया गया और ना ही पानी, यहाँ तक के मैंने अपना बाजू खो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बेचा। जरकुताई के ये अल्फाज सुनकर बुरान की आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं और जरकुताई कह रहा होता है मैं एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना उस्मान साहब के बारे में और ना ही उन लोगों के बारे में जिनको मैं अपना भाई समझता था, मैंने तुम्हें नहीं बेचा। यह सुनकर बुरान अपना बाजू बढ़ाता है तो जरकुताई बुरान का बाजू पकड़ लेता है और कहता है मुझे दुश्मन ने नहीं तोड़ा, मेरा कोई नहीं था बुरान। ये सब सुनकर बुरान की आंखों से मुसलसल आंसू आ रहे होते हैं। बुरान कहता है अब और कुछ मत कहना। और फिर दूसरी जानब उरहान अपने बाबा से मिलने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। तो उस्मान साहब उरहान से कहते हैं तुमने संजाक्सिस का क्या किया उरहान? तो उरहान बताता है उनका एतमाद हासिल करना मुश्किल लग रहा है हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मैंने तुम्हें आसान फर्ज कब दिया है उरहान? तो उरहान कहता है मैंने उनके साथ मिलकर एक काफिले पर हमला किया, उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने और इनका एतमाद कमाने के लिए। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं और उरहान के पास आकर पूछते हैं मैंने पूछा फर्ज पूरा हुआ या नहीं? मैंने और कुछ नहीं पूछा। जिस पर उरहान जवाबन कहता है अभी नहीं हजूर, लेकिन हो जाएगा। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते फिर यहाँ क्यों आए हो उरहान, तुम संजाक्सिस को कैसे कायल करोगे? तो उरहान कहता है मैं इन पर साबित करूंगा कि जब तक वो संजाक्सिस हैं कोई खजाना इनको सुकून नहीं दिला सकता, ये मेरा इकदाम होगा। मैं अब तक कर चुका होता लेकिन कुछ ऐसा हुआ। तो उस्मान साहब कहते एक खातून जिसकी तुम्हें तवक्को नहीं थी अब महल में है। तो उरहान कहता है हजूर जिस काफिले पर मैंने संजाक्सिस के साथ हमला किया
वो होलफिरा का काफिला निकला। मैं उसे संजाक्सिस के हाथों में नहीं छोड़ सका बाबा। यह सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यानी तुम किसी की उम्मीद बन गए। और फिर कहते हैं, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो भी ये फर्ज छोड़ देने की माजरत नहीं। और फिर कहते हैं, सुबह सहन में मेरा इंतजार करना। तो उरहान कहता है, जो हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। उस्मान साहब चारों तरफ से गिर गए। ये जो याकूब साहब है ना, चाल चल दिया। और फिर दूसरी जानब कारवां इसराइल में गोंजा अपने एक सुल्तान की जगह पे ये आ गया होती है कि वो अब सो रहे होंगे। चलो हुसैन, जो मैंने तुमसे कहा है उसे मत भूलना। तो हुसैन कहता, जो हुक्म। गोंजा खातून और अपना चेहरा ढांप कर अलाउद्दीन के कमरे की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद गोंजा खातून उस मंजर को याद करती है जब अलाउद्दीन ने सुल्तान मसूद के तकिए से वही नक्शा निकाला था और अलाउद्दीन ने सुल्तान मसूद से पूछा था कि ये किस चीज का नक्शा है मेरे सुल्तान। और सुल्तान मसूद ने बताया था ये सल्जुकों का खजाना है। और फिर दूसरी जानब अलाउद्दीन का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम सिपाही नशे की वजह से सोए हुए होते हैं और सब बेहोश हुए पड़े होते हैं। तो हुसैन कमरे के अंदर दाखिल होता है और वही नक्शा चुराने के लिए अलाउद्दीन के पास आता है और अलाउद्दीन के पास आकर उसके बैग की तलाशी लेता है और फिर उसके पास ही पड़े हुए नक्शे को उठा लेता है और उठाकर जैसे ही उल्टे पांव जाने लगता है तो अलाउद्दीन कहता, तुम कौन हो। यह सुनते ही हुसैन वहाँ से भाग जाता है। तो अलाउद्दीन जल्दी से उठता है और होश में लाने वाली दवा को सूंघता है और फिर जल्दी से उठकर कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि हुसैन वहाँ से भाग रहा होता है। अलाउद्दीन अपने सिपाहियों को पुकारता है तो हुसैन जल्दी से सराय की जानब भाग जाता है और अलाउद्दीन मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ होता है और उस पर खंजर से वार करता है, लेकिन उससे वो खंजर नहीं लग पाता। और फिर अलाउद्दीन हुसैन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम कौन हो। हुसैन अलाउद्दीन के सर पर वार करता है और फिर फौरन वहाँ से भाग जाता है और फिर जल्दी से छत पर चढ़कर गोंजा खातून के कमरे की जानब रवाना हो जाता है। अलाउद्दीन जब सराय के अंदर दाखिल होता है तो वो हुसैन को देख नहीं पाता। कितने में ही सिपाही भी सराय के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अलाउद्दीन उन सिपाहियों से कहता है, तमाम रास्ते बंद करो, कोई न जाने पाए। और फिर उधर हुसैन नक्शा लेकर गोंजा खातून के कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है और फिर बाईस अंगूर भी ऊपर से वहाँ पर आ जाता है। अलाउद्दीन बाईस अंगूर से कहता है, बाईस अंगूर तमाम कमरे तलाश करो, चलो। नीचे अलाउद्दीन हुसैन के कदमों के निशानात को देख लेता है जिस मेज के ऊपर चढ़कर वो छत पर चढ़ा होता है और अलाउद्दीन भी ऊपर कमरे की जानब भागता है। अलाउद्दीन जब उस कमरे की जानब आ रहा होता है तो गुलजा फौरन कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, दस्तूर अलाउद्दीन साहब, दस्तूर, ये गोंजा खातून का कमरा है, वो सो रही है। तो अलाउद्दीन कहता, फिर उन्हें बुलाओ और जगाओ, कोई भी इस वक्त तक नहीं सोएगा जब तक मैं अपने कमरे में दाखिल होने वाले कुत्ते को तलाश न कर लूं। इसी दौरान गोंजा भी कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, अलाउद्दीन साहब, आप मेरे दरवाजे के सामने क्यों चीख रहे हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं आपका कमरा तलाश करना चाहता हूँ गोंजा खातून, एक डाकू मेरे कमरे में दाखिल हुआ। यह सुनकर गोंजा कहती, क्या आपके सिपाही रात की सैर के लिए बाहर थे। और हंसती है और फिर कहती है, जो भी हो अंदर जाएं, वहाँ कोई नहीं है। और पीछे हट जाती है। तो अलाउद्दीन कमरे के अंदर दाखिल होता है और कमरे को अच्छी तरह से देखता है और फिर अलाउद्दीन कमरे से बाहर आता है तो पीछे से गोंजा अलाउद्दीन से कहती है, अपने सिपाहियों को ज्यादा मुहतात रहने को कहो अलाउद्दीन साहब, उन्होंने आपको मदरसे में ये नहीं पढ़ाया है। तो अलाउद्दीन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से रवाना हो जाता है। यही नक्शा छुपा लिए खयाने का। और फिर अलाउद्दीन और बाकी तमाम सिपाही अपने कमरे में आते हैं तो अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। तो तमाम सिपाही कहते हैं, जो हुक्म शहजादे। और फिर अलाउद्दीन कहता है, अब अपने फर्ज पर वापस जाओ। तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो दूसरी जानब गोंजा खातून अपने कमरे में उसी नक्शे को निकालती है और बहुत खुश होते हुए कहती है, उससे नहीं पता कि मैं भी उसकी तरह होशियार हूँ। और फिर गोंजा जैसे ही उस नक्शे को खोलती है तो देखती है कि वो तो खाली नक्शा होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना होता, जिसे देखकर आसान खड़ा हो जाते हैं। और वो कहती है, अलाउद्दीन, और गुस्से से लाल पीली हो रही होती है। और फिर इधर अलाउद्दीन असली नक्शा निकालता है और उसे खोलकर देखता है तो हंसते हुए कहता, तुम अकल में मुझसे नहीं लड़ सकती गोंजा खातून। समझ रहा था कौन और किया। फिर दूसरी जानब यीनी शहर में होलिफिरा अपने कमरे में मौजूद होती है और बहुत बेचैन होती है और खुद से ही कह रही होती है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, अगर होती तो मैं जिंदान में होती, फर्क क्या है। और फिर बैठ जाती है और कहती है, उरहान, ये सब तुम्हारा कसूर है। इसी दौरान वो उस लम्हे को याद करती है जब उरहान ने उसकी गाड़ी रोकी थी और होलिफिरा जैसे ही गाड़ी से निकल कर भागी थी और उरहान ने उसे पकड़ा था तो होलिफिरा ने अपना खंजर उरहान को दे मारा था और उरहान ने उसे पकड़ लिया था और कहा था, होलिफिरा। इस मंजर को सोचने के बाद वो कहती है, लेकिन अब भी तुम्हारी आंखें वैसी ही नजर आती हैं। और फिर उस लम्हे को याद करती है जब संजाक्सिस की क़यामगाह में महमद ने होलिफिरा को खरीदने के बाद कहा था कि ये अब मेरी है। तो उरहान होलिफिरा और महमद के दरमियान आ गया था और कहा था कि मुझे मारे बगैर इसे कोई छू नहीं सकता। ये सब मंजर सोचने के बाद होलिफिरा कहती है, अहमक मत बनो होलिफिरा, अहमक मत बनो, होश में आओ, तुम उसे नहीं भूली, लेकिन इसने कभी तुम्हारी तलाश नहीं की, वो कभी नहीं आया, वो सिर्फ एक डाकू है जिसने तुम्हारे काफिले पर हमला किया।
दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आगे की एपिसोड का वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो बताएं आपको कैसा लगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोस्तों। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।